अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 31 अगस्त 2020। वक्त हो रहा है 10:20। ये मेरा दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ थी और आज वो दिन आ गया है कि जब मैं कैलगरी को खैर बात कह के कुछ अच्छी यादें यहाँ से इकट्ठी करके टोरंटो की तरफ रवाना हो रहा हूँ। और मेरी फ़्लाइट है दोपहर के 1:30 बजे की और बस मैंने ऊबर कॉल की है और वो कोई 15-1 मिनट में यहाँ पे आने वाली है और उसके बाद मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। मैंने एयरबीएनबी को ख़ाली कर दिया है। अब जब आप एक जगह पे 1 महीने के लिए रुके हों तो काफ़ी सारा सामान आपको उन्हें खुदरों में घुसा के रखते हैं। तो मैंने सारा कुछ एक एक करके जो है वो इसको बंद कर लेते हैं कॉफ़ी मशीन को। तो मैंने सारा कुछ जो है वो समेट लिया है। अपना जो मेरा था जो इनका था वो यहीं पे पड़ा हुआ है। तो अब ये मेरे 2 बैग्स रेडी हैं और ये मेरा लैपटॉप है। थोड़ा सा एक मुझे इशू है क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आया था तो पीआईए ने हमें अलाउंस दी थी 28 केजी की। तो होता ये है कि दूसरी फ़्लाइट बेशक वेस्ट जेट की थी, लेकिन जो पहली फ़्लाइट जो लॉन्गर लेग होती है फ़्लाइट लगेज का चेक बैगेज का रूल उनका चलता है। तो इस वजह से हमें 28 किलो तो अलाउ था। इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो। और इवन दो कि टोरंटो से कैलगरी मुझे लोकल फ़्लाइट लेनी पड़ी, लेकिन वो फिर भी 28 केजी ही रहा क्योंकि पीआईए पहले से ही 28 केजी अप्रूव कर चुकी थी। लेकिन अब चूँकि सामान मेरे पास 28 केजी के हिसाब से है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक लोकल कैरियर पे। तो यहाँ पे टिकट जो मुझे पड़ी है एयर कैनेडा की वो पड़ी है $241 की, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपको एक ये जो होता है हैंड कैरी और एक पर्सनल आइटम अलाउ होती है। लेकिन ये जो बैग्स हैं दोनों ये उसमें इन शामिल नहीं होते। अब बैग्स की यहाँ रेगुलेशन ये है कि 23 केजी वज़न हो सकता है और लीनियर लेंथ यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई मिला के 62 इंचज़ होनी चाहिए। तो वो बैग तो उस पर पूरे आते हैं लेंथ के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन वज़न इनमें 28 केजी है और अलाउड 23 केजी है। तो इसके इन्होंने मुझसे ऑनलाइन मैंने जब चेक इन किया तो चार्ज किए $84 कैनेडियन डॉलर कि मैं इन दोनों बैग्स को चेक इन करूं, लेकिन वो वज़न होता है 23 किलो। अब मुझे नहीं पता क्योंकि ये अब मैंने कोशिश तो की है कि 2 महीने के अंदर मैं कुछ सामान इस्तेमाल कर लूं और वो चीज़ें कम हो जाएं, लेकिन अब मैं कितना इस्तेमाल करता, कपड़े तो वहीं पे रहेंगे। तो फिर अब ये वज़न जो है वो 23 केजी से ज़्यादा है, लेकिन 28 केजी से आई थिंक कम ही होगा। अब ये वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि क्या ये मुझे चेक इन वो करने देते हैं बैग्स को। लेकिन अगर वो नहीं करने देते तो फिर मसला है, क्योंकि मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं निकाल के फ़ारिग कर सकूँ और मेरा वज़न नीचे आ जाए, क्योंकि अदरवाइज़ एक बैग के $105 ऊपर वो चार्ज करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल $105 के हिसाब से इट्स वर्थ इट कि मैं इसके अंदर वो सामान पड़ा रहने दूं। तो वो जो कुछ चीज़ें मुझे लगेंगी कि मैं निकाल सकता हूं वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन आई होप ये नौबत ना आए और आई होप वो चेक करने दें ये बैग्स। तो ये मेरा टोटल सामान है। ये मेरा लैपटॉप वगैरह आ गया, ये मेरे दोनों बैग्स आ गए और वो मेरा बैकपैक आ गया जो काफ़ी फुल है। और बाकी सारा एयरबीएनबी मैंने खाली कर दिया है। और होपफुली, क्योंकि जब आप ऐसी जगह छोड़े होते हैं ना, जब मैं ज़्यादा अरसा किसी भी जगह पे रहता हूँ तो मुझे टेंशन लगी रहती है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है। कल मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था तो जैकेट उसकी गाड़ी में ही मैंने छोड़ दी और वो रहता है यहाँ से काफ़ी दूर। तो अब मेरा वो नहीं है कि मैं उस बेचारे को कहता कि वो सुबह आके मुझे जैकेट दे के जाए। अगर मैं जाता और आता तो मैं बहुत लेट हो जाता। इस वजह से अब वो जैकेट उसके पास ही रहेगी मेरी यादगार के तौर पे। और मैं जा रहा हूँ टोरंटो। तो बस अभी ऊबर आती है, ऊबर में बैठते हैं और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। ओके जनाब, तो मैंने सामान नीचे उतार लिया। थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं अकेला हूँ तो काफ़ी सारा कुछ है, लेकिन खैर हो गया। अब मैं नीचे खड़ा हूँ। अब मैं अपनी ऊबर का वेट कर रहा हूँ। आप ये कूल किस्म की बाइक चेक करें जिस पे फ्लेम्स और स्कल्स, फ्लेम्स नहीं है ब्लेड्स और स्कल्स बने हुए हैं, तो बड़ी कूल लग रही है। आई होप कैमरा उसको अच्छे तरीके से पकड़ पा रहा हो, बट खैर एनीवेज़ तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे
और ऊबर ड्राइवर साहब जो हैं वो तकरीबन 4 मिनट में आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उनके पास गाड़ी जो है वो है टोयोटा RAV4, तो बड़ी गाड़ी है। तो मुझे यही टेंशन थी कि मैं ऊबर एक्स मंगवाऊँ या ऊबर XL मंगवाऊँ, क्योंकि सामान मेरे पास ज़्यादा है। बट अच्छी बात यह है कि वो RAV4 पे आ रहा है, तो RAV4 मुझे पता है कि वो मिड साइज़ SUV है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें आ ही जाएंगी। तो बस अब वो आता है, सामान मैं डालता हूँ ऊबर में और फिर निकलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो जनाब मैं बैठ गया हूँ अपनी आई एम जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा। तो जनाब मैं बैठ गया हूँ अपनी ऊबर में, और ऊबर के रूल्स के मुताबिक ड्राइवर ने भी और मैंने भी जो है वो मास्क पहने हुए हैं, और इन्होंने तो दरमियान में ये प्लास्टिक शीट भी लगाई हुई है एक्स्ट्रा केयरफुल होने के लिए। तो बस अब हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना है, और होपफुली कोई आई थिंक 30 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट गूगल मैप्स बता रहा है, तो 30 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और फिर जो है वहाँ जाके तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है। मैं इस शहर को मिस करूँगा, बहुत खूबसूरत शहर था, बड़ा मज़ा, अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे, कुछ नए दोस्त बने, कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई और उनसे दोस्ती बनी, तो अच्छा टाइम गुजरा। बट अब जो है टाइम हो गया जाने का, और इट्स ऑलवेज सैड टू लीव अ प्लेस, बट दैट्स लाइफ। तो जनाब जिसका डर था, ये बैग्स पे मैंने टैग लगाया है, अगर मैं बैग यहाँ रखता हूँ तो मशीन जो है वो कह रही है ये 25.6 kg है, और यहाँ पे अभी लिखा आ जाएगा कि आपका बैग बहुत हैवी है तो इसको रिमूव करें। ओ ये तो चल पड़ा। हाँ, तो अब ये बोलेगा कि आपका बैग काफ़ी जो है वो वज़नी है। तो अभी बस मैसेज आ जाएगा बैग टू हैवी का, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 25.6 है, उसने कह दी 25.6 है, और आपकी अलाउंस 23 की है, और ये 23.5 है। तो मुझे कुछ वेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो मैं करता हूँ, और फिर इसको दोबारा चढ़ाते हैं। लेट्स सी। ओके जी, कुछ सामान मैंने इसका निकाला, कुछ इसमें डाला, कुछ इसमें फंसाया, कोशिश की है मुझे कुछ फेंकना ना पड़े। अब इसको दोबारा रख के एक दफ़ा देखते हैं कि क्या कहता है। ये हमने रखा और ये आ गया 22.6 पे फाइनली, शुक्र है। तो अब ये तो चेक हो जाएगा होपफुली, लेट्स सी। उम्मीद तो है कि अब ये चला जाएगा, और ये चला गया। ओके, अब बैग नंबर 2 की बारी है। और बैग नंबर 2 जो है वो 22.8 पे आ गया, तो होपफुली बैग नंबर 2 भी अब जो है ना वो चला ही जाएगा और मसला नहीं करेगा। लेट्स सी। और जी बैग नंबर 2 भी चला गया, और वो हमारा बैग गया। और अब आई होप ये बहुत वज़नी हो गया, ये तकरीबन कम से कम 20 किलो का है मेरा बैग पैक इस वक्त। उसके बाद मेरे पास ये कुछ सामान है, तो लेट्स सी अब हमें कहाँ जाना है। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सिक्योरिटी पे। अब वहाँ पे कोई मसला हुआ तो काफ़ी मसला हो जाएगा। लेट्स सी, वहाँ जाते हैं। इसको हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे फंसा दी, ये हमने उठा लिया, इसको अंदर कर दिया, और अब हम सिक्योरिटी पे जाते हैं और बाकी चीज़ें चेक करवाते हैं। आई होप कि मुझे मसला ना हो, क्योंकि अगर अब इसमें से कुछ इन्होंने कहा कि ये नहीं जा सकता तो वो बड़ा इशू बन जाएगा। हाँ, लेट्स सी। सिक्योरिटी पे आप अच्छा उधर से घूम के आते हैं। चलो मैं सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कोई इशू बना या नहीं। ओके जी, तो अपनी फ़्लाइट जो है वो है टोरंटो वाली AC-146, जो कि 13:30 पे रवाना होगी अभी, और 11:53। मैंने अपने बैग्स चेक इन कर दिए। सिक्योरिटी पे काफ़ी टाइम लगा, उन्होंने मेरा हैंड कैरी खुलवाया। मेरे पास नया लैपटॉप था जो मैंने डब्बे में रखा हुआ था, बट वो सारा खोल के एक एक चीज़ उन्होंने देखी, हार्ड ड्राइव्स और पता नहीं क्या कुछ। मुझे तकरीबन कोई 20 मिनट लगे, 20-25 मिनट सारा सामान वापस डालने में। तो अब बस मैं
अंदर जाके बोर्डिंग लाउंज में बैठता हूँ और फिर वेट करते हैं फ़्लाइट का। ओके जी, तो अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। चीज़ एक जो मुझे टेंशन दे रही है, उन्होंने पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो एक स्केल सा रखा हुआ है और वो चाह रहे हैं कि आप अपने जितना भी हैंड कैरी का सामान है वो उसमें फ़िट होना चाहिए। तो इसकी तो मुझे टेंशन नहीं है, ये तो शायद फ़िट हो ही जाएगा उसके अंदर, बट मुझे इसकी टेंशन है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी वो वाला सामान डाला हुआ है जो कि बेसिकली चेक बैगेज को ओवरवेट कर रहा था। तो मुझे टेंशन ये है क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी है तो ये तो चेक भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा। अब वो देखते हैं जब ये बोर्ड करेंगे, अगर किसी ने एतराज़ किया तो फिर देखते हैं। आई होप कि कोई मसला ना हो, और क्योंकि जहाज़ मुझे पता इतना होता है ऊपर वाला कंपार्टमेंट कि उसमें ये आ जाएगा, बट लेट्स सी एंड लेट्स होप कि कोई मसला ना हो। अगर हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई होप ना हो, क्योंकि कोई इसमें अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ छोड़ के जा सकूँ। सारी मेरी यूज़ की बड़े काम की कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और कुछ दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, ना ही कुछ चेक हो सकता है। तो लेट्स होप कि कोई मसला ना हो, क्योंकि ये तो वैसे भी चेक वो करेंगे नहीं, ये जिस हालत में है ये तो वैसे ही खुल जाएगा सारा कुछ। तो लेट्स सी के क्या बनता है। तो बस अभी बोर्डिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर जहाज़ में जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या बना। और जनाब बड़े मज़े की चीज़ हुई है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा साइज़ के ऊपर और मुझे जाने दिए। पहुंच गए आखिरकार, सामान रख लेते हैं जल्दी से। जनाब शुक्र है अल्लाह का कि मैं सेफली पहुंच गया हूँ, बैठ के हूँ अपनी सीट पे आ गया हूँ। सामान मैंने ऊपर ओवरहेड में रख दिया और वो पूरा भी आ गया था। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे टेंशन ही हो रही थी मेरे से। जो अगले वाला बंदा था उसको उन्होंने रोक के कहा कि आपका सामान साइज़ में नहीं आ रहा, आपको ये चेक करवाना पड़ेगा। तो मुझे उस वक्त बड़ी टेंशन हुई थी, बट आई एम रियली ग्लैड कि कोई मसला नहीं हुआ और मैं ले भी आया और मैंने रख भी दिया। अब इंशाल्लाह वहाँ पे सारा कुछ मिल भी जाएगा और होपफुली वो नहीं होगा जो मेरे साथ टोरंटो से कैलगरी वाली फ़्लाइट पे हुआ था कि एक मेरा बैग जो है वो एयरलाइन ने घुमा दिया था, और घुमा नहीं दिया था, रह गया था। तो आई होप वो ना हो और दोनों बैग्स मुझे टाइम पे मिल जाएं। तो बस अभी ये फ़्लाइट उड़ेगी। अभी आई थिंक टाइम मैं आपको देख के बताता हूँ कि क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 1:17। बोर्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फ़्लाइट आई थिंक टाइम पे ही है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगी। और जब हम के वहाँ टोरंटो पहुँचेंगे तो वहाँ शाम के 7 बज रहे होंगे। फैसल जो कि मेरे दोस्त बने हैं कनाडा में, उनके एक कज़न है वहाँ पे उस्मान, वो मुझे पिक करके मेरे एयरबीएनबी पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो फिर आपसे जो है ना थोड़ी देर में बात करते हैं अगर कुछ बताने वाला हुआ, अदरवाइज़ फिर एयरपोर्ट पे ही बात करेंगे। ये एक छोटी सी अपडेट थी। अभी ये लोग आए हैं और ये केयर किट्स के नाम से एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं, जो कि बेसिकली क्या है, उसमें थोड़ा सा पानी है, ये हैंड सैनिटाइज़र है, ये एयरफोन्स हैं, ये ग्लव्स हैं और ये एक अदद मास्क है। तो काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक ये भी कुछ है वो, जब मैं खोलूँगा तभी पता लगेगा। अच्छा, आई थिंक कोई स्नैक है यहाँ पे। तो ये अच्छा है कि ये लोकल फ़्लाइट है कैलगरी से टोरंटो की, और उसके अंदर भी जो है एयर कनाडा वाले इस तरह से आपको सेफ्टी के लिए चीज़ें दे रहे हैं। बट आई थिंक कि इसके अलावा और कोई सर्विस नहीं है यहाँ पे ड्यूरिंग द फ़्लाइट, कोई खाने पीने की ड्यू टू कोविड-19। लेकिन आई एम स्टिल ग्लैड कि ये इस तरह से लोगों को प्रोवाइड करें ताकि आप अपने आप को साफ़ रख सकें। तो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये जहाज़ के अंदर पावर आउटलेट भी है, USB भी है, और स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत बेहतर है कंपेयर टू वो जो PIA की फ़्लाइट जिस पे मैं पाकिस्तान से आया था, उससे बहुत बेहतर है। तो बाकी कोई और अपडेट हुई तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अभी बस बोर्डिंग ऑलमोस्ट
बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और अभी 7 मिनट हैं, 6 मिनट स्केड्यूल्ड डिपार्चर के अंदर। तो बस वो अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे और होपफुली विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स हम रनवे के ऊपर टैक्सी कर रहे होंगे। तो ग्लैड टू सी कि फ़्लाइट टाइम पे है और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और एक बहुत मज़े की बात बताना आपको मैं भूल गया, मज़े की कह लें या अच्छी कह लें या जो भी, जहाज़ पूरा भरा हुआ है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, पूरा भरा हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे साथ की दोनों सीट्स खाली हैं, तो मैं सुकून से जाऊंगा, ना मुझे किसी की टेंशन होगी, किसी ने बाहर जाना है ना अंदर आना है। सामान ऊपर रखने के लिए मेरे पास जगह काफ़ी थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि मेरे साथ कोई नहीं बैठा और मैं सुकून से जाऊँगा। You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the tide. I can't find the point where our two paths align, but you're the night sky. I'm trying to see your. अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं। मुझे था ये जहाज़ की आप विंडो देख रहे हैं, नॉर्मली इसके ऊपर एक शटर होता है जिससे आप इसको ब्लाइंड्स बंद कर लें अगर आपको सूरज की रोशनी सही नहीं लग रही। मैं सोच रहा था कि यार ये इतना अच्छा जहाज़ है लेकिन इसके अंदर वो फीचर क्यों नहीं है। तो मुझे पता ये लगा सामने देख के कि एक्चुअली वो फीचर है और वो कुछ इस तरह से काम करता है। ये आपके पास 2 बटन्स हैं और आप करते कुछ यूँ हैं कि इसको आप दबाते जाए तो ये जो शीशा है ये आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये फ़ोटो सेंसिटिव है जिस तरह ग्लासेस आते हैं लोगों के, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होता जाएगा इमेज और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। देख सकते हैं आपके वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नीला हो रहा है। मैं इसको वीडियो में स्पीड अप कर दूँगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहा है, बट एनीवेज आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये ऐसे लग रहा है शाम का टाइम है, जो कि असल में बड़ा कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। तो खैर अब ये थोड़ा सा मुझे इसको स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन मकसद है आपको दिखाना ताकि मैं बता सकूँ कि ये देखें अब ऑलमोस्ट वो अपनी जगह पे आ गया है। अभी भी थोड़ी सी कसर रहती है। वैसे इस लाइट के अंदर व्यू अच्छा लग रहा है काफ़ी, लेकिन अननेचुरल किस्म का ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम का फ़िल्टर खिड़की में लगाया हुआ ब्लू वाला। लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यू काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ है कि बेशक जहाज़ बादलों से कहीं ऊपर है लेकिन मुझे ज़मीन अभी तक नज़र आ रही है। होप कैमरे में भी आ रही हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन काफ़ी कम है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि बादलों से ऊपर आते साथ ही आपको कुछ नज़र नहीं आता नीचे से। लेकिन आपको आई होप नीचे मुझे नदियाँ नज़र आ रही हैं, जंगल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। और बात करते करते शीशा जो है वो अपनी फुल ब्राइटनेस के ऊपर आ गया। तो अगर अब मैंने दोबारा इसमें प्राइवेसी ऑन करनी हो तो मैं इसको यहाँ पे इस बटन को दबाता जाऊँगा और ये फुल लोएस्ट मोड पे ले जाऊँगा। तो अब ये डार्क होना शुरू हो गया और अभी ये फुली डार्क होकर कम्प्लीटली लाइट को बंद कर देगा। तो ये एक बड़ा मज़े का फीचर है। मैंने
फ़्लाइट्स ली हैं मैंने, बहुत जहाज़ों में सफ़र किए। ये है बोइंग 787-9। तो मुझे आई थिंक पहली दफ़ा मैं किसी ऐसे जहाज़ में बैठा हूँ जिसमें ये वाला फीचर है। और उसके अलावा जब तक वो डार्क होता है मैं आपको थोड़ा सा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिखा देता हूँ जहाज़ का। ये अच्छा है वैसे, क्योंकि एमिरेट्स कतर और PIA और बाकी PIA तो खैर छोटे हैं, एमिरेट्स कतर वगैरह में मैं बैठा हूँ तो ये भी अच्छा सिस्टम है। स्क्रीन छोटी है लेकिन एंटरटेनमेंट में आपके पास मूवीज़ हैं। अभी मैंने यहाँ पे वो बर्ड्स ऑफ प्रे देखी है, वो नई मूवी है। ये एक अच्छा फीचर है जिसमें वो आपको नीचे एक लाइन पे बता रहे हैं कि भाई कितनी फ़्लाइट हो गई है, ताकि आप जो भी चीज़ देखें आपको पता हो कि मेरी फ़्लाइट के दौरान वो मैं पूरी कर पाऊँगा, यानी 1 घंटे 17 मिनट की फ़्लाइट पीछे रह गई है। तो अगर मैं चाहूँ फूड इंडेक्स छोड़ दें आप भी तो वो सर्व नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर आप मूवीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी खासी सिलेक्शन है। ये मूवी मैं देख रहा था तो ये काफ़ी अच्छी खासी सिलेक्शन है मूवीज़ की, डिफरेंट जॉनरास की। ये देखें तो वो आप जो भी चाहे देख सकते हैं। हाँ, ये मूवी की तारीफ़ सुनी है, ये मैं भी शायद देखूँगा। लेकिन ये काफ़ी सारी मूवीज़ हैं। इसी तरह TV के लिए अगर आप TV पे चले जाते हैं, अगर मैं TV पे क्लिक करूँ तो क्या होता है, TV के ऊपर ये आपके पास दूसरे ऑप्शन आ गए। ये भी काफ़ी सारे पेजेस अपॉन पेजेस हैं। और उसके बाद मैं बेसिकली अभी जो आपको फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा था, अभी यहाँ से दिखा रहा था, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि टोरंटो के अंदर लैंडिंग टाइम हमारा 6:47 होगा। और अगर वापस जाएँ आप और फ्लाइट मैप पे क्लिक करें फिर आप उसी व्यू के अंदर आ जाते हैं जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, जिसके अंदर आप मैप को जूम इन जूम आउट करके जो है वो अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। और अच्छा है, काफ़ी फ्लूइड सिस्टम है, तो अच्छी एंटरटेनमेंट है इसकी। Baby, wait, I know that you're afraid, but it'll be okay if you just stay with me. And we can run from here and we can disappear and they won't find us where we are going, dear. So baby, hold on to me, 'cause I know I can make you believe in something that only we can see. Oh, so baby, hold on to me, hold on to me. Baby, wait, I know that you're afraid, but it'll be okay if you just stay with me and we can run from here and we can disappear. तो जनाब हम फाइनली लैंड कर चुके हैं और अब जो है डिसम्बार्केशन चल रही है। एक चीज़ हुई है, जिन साहब ने मुझे पिक करना था उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो नहीं आ सकेंगे, तो मैं ऊबर करके यहाँ से या ऊबर या एयरपोर्ट टैक्सी करके जाऊँगा अपने Airbnb पे। तो बस अभी ये होता है तो फिर सामान लेते हैं और Airbnb की तरफ जाते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं।
तो जी ये कैरोसेल नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है कि विक्टोरिया की फ़्लाइट और कैलगरी की फ़्लाइट जिस पे मैं आया हूँ उसका सामान आएगा। तो बस अब सामान का वेट करते हैं, सामान पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। और आई रियली होप कि जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक बैग इन्होंने मिस कर दिया था वो ना हो। वो एक एयरलाइन डिफरेंट थी लेकिन एयरपोर्ट यही था। तो आई जस्ट होप कि मेरा बैग आज कैरोसेल चल पड़ा है। तो लेट्स सी कि मेरा बैग दोनों आते हैं सही सलामत या नहीं। When it hurts like this, we hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. तो मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि मेरा फिर एक बैग जो है ना इन्होंने उसी एयरपोर्ट पे छोड़ दिया है। क्योंकि काफ़ी देर से, क्योंकि जब आप इकट्ठे चेक करते हैं बैग तो वो इकट्ठे ही जगह पे रखे जाते हैं। अगर एक आ गया तो दूसरा भी आ जाना चाहिए। तो एक तो कब का आ चुका है बट दूसरे का कोई नामो निशान नहीं है। और अब लोग भी कम हो गए हैं और बैग्स भी आने कम हो गए हैं। तो मुझे टेंशन ही हो रही है कि कहीं फिर से वही कैलगरी वाला सीन ना हो जाए कि मैं खड़ा रहूं और फिर जाके इनसे कहूं कि भाई मेरा बैग ही नहीं आया और वो कहें कि वो तो एयरपोर्ट पे ही रह गया। तो लेट्स सी, थोड़ी देर और देखता हूं और जब बिल्कुल हिम्मत हार जाऊंगा तो फिर जाके इनका सर फाड़ूंगा। इसीलिए मुझे ट्रैवल करना जहर लगता है वैसे। और ये बाय द वे $50 का एक बैग चेक इन हुआ था और दूसरा 30 यानी $84। तो पैसे दे के भी जो है ना, आई जस्ट होप कि मेरा बैग आ जाए और हो जाए काम मेरा। अच्छा जी, तो मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया 55 मिनट यहाँ पे खड़े हुए और मेरा दूसरा बैग नहीं आ रहा। तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे अब जाके फिर इनको पूछना पड़ेगा कि जी मेरा बैग कहाँ गया। यार थक गया हूँ ये कर कर के। आई डोंट नो, बैड लक का एक स्ट्रीक चल रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो अब जाके तो मेरा ख्याल है वो इनको काउंटर है सामने मिसिंग बैगेज का, वहाँ जाके इनको कहता हूँ कि भाई मेरा लगेज नहीं आया। क्योंकि मेरे बाद 3 और फ़्लाइट्स आ गई हैं और उनके बैग्स आ गए हैं और अब तो मेरा ख्याल है कि उस फ़्लाइट के बैग्स आने बंद हो गए। तो लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं। तो जनाब मुझे पता ये लगा है यहाँ पे एयर कनाडा के बैगेज सर्विसेज पे आके कि मेरा ब्राउन वाला बैग कैलगरी में ही रह गया फॉर सम रीज़न। तो अब वो यही है जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, मुझे फिर वो करना पड़ेगा और वो फिर जो है कल अगली फ़्लाइट या जो भी है वो कल तक मुझे डिलीवर करेंगे। बट अफसोस है, इससे बेहतर तो अपने पाकिस्तानी वाले हैं। कम से कम आपको मेरा कभी भी, मैंने इतनी फ़्लाइट्स ली हैं, कभी भी मेरा आज तक बैगेज मिस नहीं हुआ। और यहाँ कनाडा में मैं 2 फ़्लाइटें की हैं और दोनों के अंदर ही बैगेज मिस हुआ है। आई डोंट नो व्हाट टू से बट आई एम सरप्राइज। अब ये बीबी मुझे यहाँ पे एक पेपर देंगी जिसके ऊपर मैं सारा कुछ लिखूँगा। ओके, तो मैं इस पर अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ इनको बताऊँगा और ये फिर उस पर कोरियर करेंगे और मैं कंप्लेन करूँगा। आई विल कंप्लेन अबाउट दिस। ओके जी, तो ये उन्होंने मुझे एक पेपर पकड़ा दिया है डिलेड बैगेज का और ये भाई अकेला ही है और वो कह रहे हैं कि अब आप ऑनलाइन जाएं और जाके तो कंप्लेन अपना ट्रैक कर सकते हैं कि कब आ रहा है, 24 घंटे में आ जाएगा। लेकिन मैं कंप्लेन का कोई ना कोई तरीका ढूंढ के इनको करूँगा क्योंकि यार ये गलत बात है। ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है, ऑल्दो कि ये डिफरेंट एयरलाइन थी बट एयरपोर्ट वही है। और एयरपोर्ट आई डोंट नो ये लोग क्या इतनी तरक्की इन्होंने किस तरह की है, लेकिन और ये मेरे साथ ही हो रहा है। लास्ट टाइम ये ब्लू वाला रह गया था, इस दफ़ा ब्राउन वाला रह गया। मेरा ख्याल है ये बारियाँ पूरी कर रहे हैं, या तो ये बैग नहीं अच्छे या फिर मेरी किस्मत का कोई मसला चल रहा है। मुझे लगता है किस्मत का काम ख़राब चल रहा है। खैर एनीवेज, तो अब निकलते हैं यहाँ से, पकड़ते हैं ऊबर और ऊबर पे फिर हम घर को जाते हैं। तो खैर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके जी, तो ये डोर क्यों आ गया है, लिखा हुआ राइड पिकअप, राइड ऐप पिकअप यानी ऊबर और जो दूसरी लिफ्ट है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो अब हम जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं, अपनी राइड बुक करते हैं और घर को जाते हैं और जाके देखते हैं क्या करना। मज़े की बात है, मुझे याद भी नहीं है कि ब्राउन बैग में था क्या। तो नॉट इवन श्योर कि ब्राउन बैग में था क्या। आइदर उसमें कपड़े होंगे या उसमें खाने पीने की सारी मेरी चीज़ें हैं। तो आई होप कि उसमें कपड़े हों
आई रियली डोंट होप कि जो भी होगा उसमें वो इम्पोर्टेंट ही है, तो कुछ भी ना हो, बट अब देखते हैं क्या करना है। ऊबर मैंने ली थी और ऊबर लेते साथ ही उस बंदे ने कैंसिल कर दी जिससे पहले की थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है, मैंने जगह बताई स्कारब्रो, और उसने कैंसिल कर दी। फिर ये एक दूसरे भाई आए और अब जो है मैं इनके साथ ये यहाँ से होता हुआ फ्रीवे टाइप है, यहाँ से स्कारब्रो जा रहा हूँ। और ट्रैफिक अच्छी खासी है, कैलगरी में इस तरह की ट्रैफिक आपको नहीं नज़र आती, तो जाहिर सी बात है आते साथ ही आपको टोरंटो की बिग सिटी फील साथ ही मिल जाती है। तो ट्रैफिक काफ़ी है और मौसम थोड़ा सा डिफरेंट है, ह्यूमिड है यहाँ पे। वहाँ पे बड़ी खुश किस्म की सर्दी और हवा बड़ी खुश्क होती है, यहाँ पे उसमें ह्यूमिडिटी है। तो थोड़ी देर में बस वहाँ पहुँचता हूँ, तो फिर आपको अपना एयरबीएनबी दिखाता हूँ जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ, और बैग के बारे में फिर बैठ के उनको कंप्लेंट डालता हूँ कि भाई ये क्या तरीक़ेकार है। ओके जी, तो मैं अपने एयरबीएनबी पे पहुँच गया हूँ और मुझे पता किस तरह लगा कि मेरा एयरबीएनबी है, क्योंकि होस्ट ने मुझे कहा था कि ड्राइववे में एक बोट खड़ी है, और वो वाकई खड़ी है। तो बस यहाँ बेसमेंट में मैं आया हूँ और अब मैं नीचे जा रहा हूँ। हवा चल रही है, मौसम ऐसे जैसे कराची का मौसम, समंदर है ना यहाँ, तो ह्यूमिडिटी बहुत है। तो बस हम दरवाज़ा पहले से ही अनलॉक था कि रिंग की बेल लगी है, ये काफ़ी मज़े की चीज़ होती है। खैर, तो अब हम तो ये हमारा बैग अंदर आ गया, जो कि एक बचा है। दरवाज़ा हम करते हैं बंद। प्लीज़ डोंट स्लैम द डोर। लॉक लगाते हैं। छतें काफ़ी नीची हैं इस बेसमेंट की, और ये एक छोटा सा टूर है, नॉट श्योर के हाँ ये लाइट है। तो ये रहा बेड, ठीक है, और ये छोटे से दराज वगैरह हैं। ये एक शीशा लगा है, यहाँ आपके पास 2 अदद कुर्सियाँ हैं, और ये डाइनिंग टेबल है, और ये आपके पास टीवी है, इंटरनेट का बॉक्स होगा इसमें, और ये छोटा सा साथ में किचन है जिसमें गैस का स्टोव है। इंटरेस्टिंग। हाँ ओके, तो ये गैस का स्टोव है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मशीन है, टोस्टर है, और जो यूजुअल चीज़ें होती हैं। ये दिन में ही ज़्यादा समझ आएगी, अभी तो अंधेरा इतना ज़्यादा यहाँ पे कि मुझे ख़ुद नहीं समझ आ रही। वैसे यहाँ पे लाइट होगी। हाँ, तो ये रहा मेरे किचन का व्यू। तो बेसिकली छोटी सी जगह, किचन है, डाइनिंग एरिया, टीवी देखें और वहाँ सो जाएं। गर्मी मुझे लग रही है, आई एम नॉट श्योर कि थर्मोस्टेट का यहाँ क्या हिसाब है, वो पूछना पड़ेगा मुझे अपने होस्ट से, क्योंकि मुझे तो गर्मी लग रही है। और मौसम ऐसे जैसे कराची की शाम नहीं होती आजकल, जैसे कराची मौसम होगा वैसे ही है मौसम, कोई 31 डिग्री और ह्यूमिडिटी है। तो चलें, मैं बस वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे। दिन बड़ा लंबा था और एंड पे मज़ा भी नहीं आया, उन्होंने मेरी फ़्लाइट भी वो कर दी, और एयरबीएनबी सही है, लेकिन खैर। तो बस मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी जब कोई और चीज़ मैं करूँगा इंटरेस्टिंग सी। तो और बाकी डिटेल्स कि टोरंटो आया, टोरंटो कैसा लगा, वो सारी आने वाली वीडियोस में। तो प्लीज़ देखते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।